गर्मियों में चेहरे का काला पड़ जाना, पिगमेंटेशन का बढ़ जाना, या फिर आपके चेहरे, हाथ, पैर, घुटने या फिर कोहनी का बिल्कुल ही काला पड़ जाना। आपके 1 से 2 लेयर तक आपके चेहरे को गोरा चिट्टा करने वाला है आज का हमारा DIY, जो कि समर स्पेशल है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से 1 से 2 बार ये लगा लिया पैक, तो यकीन माने कि आपका जो चेहरा है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लेडीज़ की एक ऐसी प्रॉब्लम जो कंपलसरी आजकल सबको ही हो रही है। बल्कि हर एक दूसरा या तीसरा जो इंसान है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो है हमारी पिगमेंटेशन, चेहरे का अनइवन हो जाना, चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल का एकदम से बढ़ जाना, वो भी समर सीज़न में। जितने भी सीज़न होते हैं उसमें से सबसे जो होता है ना कि आपके चेहरे को ख़राब करने वाला जो सीज़न होता है वो होता है समर सीज़न। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट धूप के उसमें बाहर जाते हो, धूप में जाते हो, तो आपके जो चेहरा है ना एकदम से झुलस जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है आपके माउथ एरिया के अराउंड, आपके चिक्स के अराउंड, आपके फॉरहेड के अराउंड। धीरे धीरे पैचेस पड़ते हैं, वही आगे जाकर पिगमेंटेशन जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट आपको ये बात पता भी नहीं होती, आप नॉर्मल सोच के चलते हो कि ये पिगमेंटेशन तो कहाँ ही होगी, नॉर्मल जो होता है वैसे ही है। बट हाँ, वो आगे जाकर जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो बनना शुरू हो जाती है और इसके ऐसे दाग जो पड़ते हैं वो जो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक छोटा सा DIY होम रेमेडी, जो घर पर ही रखी हुई कुछ चीज़ों से हम बनाएंगे। कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आज का DIY है, इसको आप कंटिन्यूसली अगर मेरे बताए हुए तरीके से लगा लेते हो तो आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन है, हाई पिगमेंटेशन है, वो धीरे धीरे जो है वो उसका जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाएगा। उसको आप इतना लाइट कर दोगे कि लोगों को आपकी जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल ही 1 से 1.5 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। लोग खुद पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या लगाया जिससे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है। तो ये DIY हम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप सब तक जाए और आपके नियर एंड डियर जो भी इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उन तक ये जो वीडियो है आप ज़रूर शेयर करें। तो ये DIY बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक खाली कटोरी, तो सबसे पहले हमने इसमें दही ऐड कर लिया है। दही मैंने खट्टा लिया है, जितना आप खट्टा दही लोगे उतना ही जो है उसका जो काम है वो अच्छे से वो करेगा, क्योंकि दही में होता है खूब सारा लैक्टिक एसिड। जितना खट्टा दही होगा उतना ज़्यादा उसमें लैक्टिक एसिड जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम, स्किन के अंदर तक डीप क्लीनिंग करने का काम, साथ ही आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको कम करने का जो काम होता है वो होगा दही का। तो आप मतलब कोशिश करिए कि जितना हो सके आपने खट्टा दही यूज़ करना है, 1 से 2 दिन पुराना। अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन कोई तो नॉर्मल दही आप ले ही सकते हो, ठीक है जी। दही के बाद हम इसमें एक और जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मुलेठी। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मुलेठी का जो पाउडर है ना ये बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये जो पाउडर होता है ना ये थोड़ा सा दरदरा होता है और एकदम से ये नहीं बनाया जाता है। आप इसको पहले सुखा के, मैंने बल्कि बड़ी मेहनत से ये बनता है, कद्दूकस करके सुखा के इसको कूट के फिर इसको छान के फिर इसका जो फाइन पाउडर होता है ना वो लिया जाता है। तो आपने जो मुलेठी है ना ये आपने बिल्कुल पिंच भर लेनी है, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है। आप देख पा रहे होंगे मतलब बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर मुलेठी ली है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मुलेठी जो होती है ना जी, ये आपकी पिगमेंटेशन को कम करने का जो सबसे अच्छा काम होता है। मुलेठी और दही का एक जो मिक्सचर हम लगाते हैं अपने चेहरे पर, ये दोनों ही मिलकर आपकी पिगमेंटेशन को, हाई पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। तो मुलेठी जो होती है ना ये हर एक चीज़ में इसका यूज़ होता है, सर्दी खांसी से लेकर चेहरे को के जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने तक, खाने तक, हर चीज़ में मुलेठी जो होती है ना एक आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप उसको देखें तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो पुराने ज़मानों से ही जो मुलेठी है इसका यूज़ आपकी स्किन के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए किया जाता था। मुलेठी आपके दाग धब्बों को कम करती है। अगर आपके सालों पुराने जो होते हैं ना, जो जिनको पिगमेंटेशन के दाग या फिर आपके पिंपल, एक्ने की जो प्रॉब्लम मान लीजिए आपको टीनेजर में होती, या फिर उसके जो दाग हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से आपके चेहरे पर हैं,
उनको हटाने का जो काम होता है वो होता है मुलेठी का। तो मुलेठी जो होती है ना, ये आपके चेहरे पर जाकर एक ऐसा काम करती है कि आपके जो चेहरा है इंस्टेंट ग्लो करता है। ग्लो तो करेगा ही, साथ ही आपके जितने भी दाग धब्बे हैं उनको भी ये धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, मतलब कि कम करने का जो है वो होता है मुलेठी का काम। अब इसमें हम एक और जो चीज़ ऐड करेंगे वो है हमारा, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है बेसन। जी हाँ, बेसन जो होगा ना, ये स्किन के दाग धब्बों को कम करने का काम करता है, स्किन को ब्राइट बनाने का काम करता है। आपकी जितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन होगी इसको धीरे धीरे रिड्यूस करने का जो काम है वो है दही का और बेसन का और मुलेठी का। तो बस हमने ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से अब डाल ली हैं। और ध्यान रखें कि आपको जो मुलेठी है ना बिल्कुल कम यूज़ करनी है, ऐसा नहीं कि आप भर के चम्मच डाल दो, क्योंकि मुलेठी जो होती है ना ये थोड़ी आपके चेहरे पर लग सकती है, मतलब कि नॉर्मल जो होती है ना तिखी होती है, इसका जो खाने में अगर आप देखो तो हल्की सी तिखी होती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मुलेठी को आपने बिल्कुल पिंच भर ऐड करना है। अगर आपने अपने पूरे चेहरे के लिए लगा रहे हो तो आपने पिंच भर ही इसको डालना है, ज़्यादा इसको ऐड आपने नहीं करना है। अब बात आती है कि इसको हम लगाएंगे कैसे। जिन लोगों की पिगमेंटेशन ज़्यादा है, हाई पिगमेंटेशन जिन लोगों को है, वो लोग तो भी इसको हफ्ते में 3 बार लगाएंगे। और जो नॉर्मल, जो आप चाहें तो डेली भी लगा सकते हो, आपके पास अगर टाइम है तो आप डेली लगा सकते हो। और जिन लोगों को कम पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे जिनके चेहरे पर कम है तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाएं। और जिनको हाई पिगमेंटेशन है कि इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो वो अपने चेहरे पर इसको रोज़ अप्लाई करें और एक लेयर बना के इसको 10 से 15 मिनट रहने दें। और ध्यान रखें कि इसमें आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, बस अपने चेहरे पर इसको लगाइए और लगाने के बाद इसको बस 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर रहने दीजिए। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो मुलेठी थोड़ी सी, मतलब पिंच से भी थोड़ी सी कम डालें, क्योंकि मुलेठी हो सकता है उनके चेहरे पर लग गए, उनको रैशेज वगैरह, इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए। तो आपने थोड़ी सी कम इसमें मुलेठी डालनी है। तो हमारा जो आपका जो पैक होगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। बस यही जो पैक है आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है। मैक्सिमम तो आपके गाल पे और आपके फोरहेड पे और ये वाले अराउंड एरिया पे होती है। तो आपने जो मुलेठी है ना बिल्कुल एक पतली सी लेयर, जब आप इस पैक को लगाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो चेहरे पर ना हल्की सी आपको ठंडक भी पहुंचेगी, क्योंकि हमने दही लगाया है। और हल्की सी आपको एक होता है ना एक हल्की सी जलन जैसी होगी, हल्की सी बिल्कुल। तो आपने देखना है कि आपको मुलेठी यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, हल्की सी लगानी है और बिल्कुल हल्के हाथों से अपने चेहरे पर इसकी अपने एक लेयर बनानी है। नीचे से ऊपर की तरफ को आपने अपना पैक अप्लाई करना है और इसको अपने कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है अपने चेहरे पर। उसके बाद अपने फेस को आपने वॉश कर देना है। बट यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने चेहरे की स्क्रबिंग नहीं करनी है इसके बाद, बस इसको आपने आराम से फिर निकाल देना है। जो इसका काम है वो खुद करेगा, आपको इसको रगड़ना नहीं है। क्योंकि मुलेठी जो होती है ना, जो मैंने डाली है, क्योंकि इसका जो पाउडर भी आप मार्केट से लोगे वो भी हल्का सा दरदरा ही होगा, तो आपको स्किन पर रैशेज वगैरह पड़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने ये पैक निकालना है तो डायरेक्ट इस पैक को मतलब अपने फेस को वॉश कर लेना है, वेट नहीं करना है कि आपको स्क्रबिंग करनी है। ठीक है जी। तो 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लूँगी। और आपने, अगर आपको पिगमेंटेशन है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि खूब सारा पानी पीना है। ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपकी स्किन को टाइट रखे, आपकी स्किन लटके ना। आपकी स्किन से जितने रिंकल वगैरह हैं वो धीरे धीरे तभी दूर होंगे जब अपनी इंटरनली अपनी आप अंदर से हेल्दी रहेंगे। तो खूब सारा पानी पीजिए, स्किन केयर करना ना छोड़िए। जो लोग स्किन केयर करना छोड़ देते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बस आप 15 से 20 मिनट पैक को लगाना और उसके बाद फेस को वॉश कर देना। ठीक है जी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।